दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ अजय देवगन सर की न्यू मूवी सिंघम अगेन को, जो कि सिंघम 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें जम्मू कश्मीर के सीन दिखाता है, जहां पर बाजीराव सिंघम का महाराष्ट्र पुलिस से ट्रांसफर हो चुका होता है। अब वो एसएसपी से ओएसजी बन गया होता है। इस पोस्ट पर आने के बाद सिंघम को स्पेशल कमांड फोर्स और एडवांस वेपन का एक्सेस मिल चुका होता है और उसका काम होता है कि जम्मू कश्मीर से क्राइम को कम करना। अब ऐसे ही एक दिन सिंघम जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देता है, लेकिन वो उन सब में बच जाता है और उसी में से एक टेररिस्ट को पकड़ लेता है, जिसका नाम होता है उमर हफीज। अब उसे पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने पर उमर हफीज उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सारा टीम मेंबर्स को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसके साथी सिम्बा सूर्यवंशी ने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया है, इसलिए वो लोग सिंघम से बदला लेना चाहता है। सिंघम बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तब जाकर उमर हफीज बोलता है कि एक खूंखार आदमी है जो तुम्हारा धज्जिया उड़ा सकता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी का पोता जुबैर हफीज है। उमर बोलता है कि मेरा पोता बहुत ही डेंजरस आदमी है, वो सब कुछ ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है। वो अपना सारा प्लानिंग श्रीलंका से ऑपरेट करता है। श्रीलंका से वो अपने सारी प्लानिंग को अंजाम देता है, लेकिन सिंघम उसके बातें को इग्नोर करके उसे जेल के अंदर डाल देता है। उसके बाद वहाँ पर इंडिया के मिनिस्टर आता है। वहाँ पर मिनिस्टर बोलता है कि जुमेर श्रीलंका में रहकर नशीले पदार्थों का धंधा करता है और वो नशीले पदार्थ को इंडिया में बेचकर उससे जितना पैसा कमाता है वो उन सब पैसे से अपने लोगों के लिए हथियार खरीदता है और इसी के साथ वो तबाही मचा रहा है। इसके साथ ही मिनिस्टर बोलता है कि मैं एक सीबीआई और राव की तरह एक स्पेशल सेल बनाना चाहता हूँ, जिसका हेड मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ और ये सेल सिर्फ श्रीलंका में ऑपरेट होगा। इसके बाद सिंघम बोलता है कि इस सेल का नाम क्या रखेंगे। तब मिनिस्टर बोलता है कि इस सेल का नाम होगा शिवा स्क्वाड। अब इसी तरह से सिंघम उस काम में लग जाते हैं और 2 साल बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है सिंघम की पत्नी अग्नि को, जो कल्चरल मिनिस्टर बन चुकी होती है। वो और उसकी टीम ने रामायण का एक प्रोग्राम रखा हुआ होती है, जिसके जरिए वो 9 दिनों तक रामायण की पूरी कहानी सबको बताएंगे। अब उधर सिंघम को मालूम चलता है कि साउथ में जुबैर के 3 मेना आदमी, जिसका नाम होता है सरब, रंगा और बिरजू, ये तीनों लोग श्रीलंका से इधर आया हुआ है, जो कि नशीले पदार्थ बेचने के लिए आया है। तो सिंघम वहाँ के पुलिस इंचार्ज को फोन करता है और बोलता है कि उन्हें पकड़कर मेरे पास लाया जाए। तभी यहाँ पर हमें उस पुलिस इंचार्ज को दिखाते हैं, जो कि होती है लेडी सिंघम। उसका नाम होता है शक्ति शेट्टी। दरअसल शक्ति सिंघम सर का बहुत ही बड़ा फैन होती है, इसीलिए लोग भी उसे लेडी सिंघम बुला रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति उन तीनों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और वो उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। वहाँ पर वो तीनों उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन शक्ति उनके बात न मानकर उसे उसी सेल में बंद करके अपने दूसरे काम के लिए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब शाम होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुद जुबैर और उसके बहुत सारे आदमी पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को मारकर अपने आदमियों को छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शक्ति जब ये बात जानती है तब उसे बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में न रहकर दूसरे काम के लिए चली गई थी। तभी यहाँ पर सिंघम आता है और वो भी जान जाता है कि जुबैर हफीज दरअसल बहुत ही खतरनाक शख्स है। इसी बीच अग्नि की टीम को पता चलता है कि उन्होंने जो रामलीला में दिखाने के लिए रामेश्वरम की फुटेज रिकॉर्ड किया था, दरअसल वो किसी ने डिलीट कर दी है। अब ये जानने पर अग्नि डिसाइड करती है कि वो खुद रामेश्वरम जाएगी और वो खुद वहाँ की फुटेज रिकॉर्ड करके वापस आएगी, लेकिन सिंघम उसे अकेली नहीं जाने देता। वो दया को अग्नि के साथ सेक्रेटरी के तौर पर उसके साथ भेज देता है। अब यहाँ पर हमें रामेश्वरम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अग्नि फुटेज को रिकॉर्ड कर रही थी। तभी यहाँ पर दया को अग्नि के टीम से मृगया को कॉल आता है और वो बोलती है कि हम एक मंदिर में फंस गए हैं। वहीं ये जानकर दया उसे
ढूंढने के लिए चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि अग्नि यहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है और वहाँ पर जुबैर हफीज आ जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अग्नि उसे नहीं पहचानती थी, लेकिन उससे बात करने के दौरान वो समझ जाती है कि यही जुबैर हफीज है और जुबैर हफीज भी उसे अगवा करके वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन यह बात दया देख लेता है और वो जल्दी से सिंघम को कॉल करके बोल देता है कि जुबैर हफीज अग्नि भाभी को अगवा कर लिया है। वहीं उसके टीम में मिर्गिया नाम की लड़की धोखा दे रही है। दरअसल वो जुबैर हफीज के लिए काम कर रही है। वहीं सिंघम ये सुनते ही हेलीकॉप्टर से रामेश्वरम की ओर निकल जाता है। अब यहाँ पर दया जुबैर के गाड़ी का पीछा करने लगता है और उसके आदमियों को मारते हुए वो कार के ढोका तोड़कर अग्नि को जंगल के रास्ते के लिए जाने के लिए बोल देता है। वहीं अग्नि गाड़ी से बाहर आकर जंगल की ओर भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जुबैर दया के पेट के अंदर खंजर घोंप देता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर अग्नि का पीछा करने लगता है। और यहाँ पर एंट्री होता है इंस्पेक्टर सत्या की। अब सत्या जुबैर के आदमियों को मारते हुए अग्नि को बचाने लगता है और वो उसके आदमियों से बचाकर अग्नि को अपनी गांव में लेकर चले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जुबैर के बहुत सारे आदमी होता है और वो अग्नि को पीछा करते हुए सत्या के गांव में चले जाता है। अब यहाँ पर उसके आदमी उसके गांव में अटैक कर देता है। वहीं यहाँ सत्या अपनी पूरी जोर लगा देता है, लेकिन वो जुबैर को नहीं रोक पाता। जुबैर अग्नि को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर जुबैर के आदमियों से सत्या लड़ते हुए घायल हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंघम भी आ चुका होता है और वो जुबैर के आदमियों को मारकर सत्या को बचा लेता है। अब अगले दिन जुबैर सिंघम को कॉल करता है और वो बोलता है कि अगर तुम अग्नि का सही सलामत चाहते हो तो वो लोग उसके दादा उमर हफीज को उसके पास श्रीलंका भेज दे। सिंघम बोलता है कि ठीक है, मैं भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि अग्नि सही सलामत है कि नहीं, और उसके लिए वो खुद वहाँ पर जाकर देखेगा। जुबैर मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम बचकर वापस नहीं जा पाओगे, इसीलिए तुम चाहो तो तुम अपने खास आदमी को यहाँ पर भेज सकते हो। सिंघम ये सुनकर उसे सिम्बा का याद आता है और वो उसे मिलकर सारी बात बता देता है। सिम्बा भी उसके बात मानकर श्रीलंका जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिंघम बोलता है कि तू फ्लाइट के जरिए कोलंबो जाएगा, लेकिन तेरे पीछे पीछे मैं भी श्रीलंका आ जाऊंगा कि मैं तेरी मदद कर सकूं। अब अगले दिन सिम्बा फ्लाइट के जरिए कोलंबो लैंड करता है। वहां पर उससे जुबैर का आदमी मिलता है और उसे सीधे गाड़ी में बैठाकर जुबैर के अड्डे पर ले जाता है और उसके बाद वो अग्नि से मिलता है और वो देखता है कि अग्नि सही सलामत है। अब वो अग्नि से मिलकर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे कुछ सिंबल देना होगा ताकि सिंघम को मालूम चले कि अग्नि भाभी यहाँ पर है। इसीलिए वो एक टैंकर लेकर जुबैर के अड्डे में धमाका करते हुए वहाँ से निकलने लगता है। वहीं जुबैर के आदमी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिंघम को मालूम चल जाता है कि जुबैर और उसके आदमी यहाँ पर है, इसीलिए वो एक्शन करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर सिम्बा और सिंघम दोनों एक्शन करते हुए जुबैर के आदमी को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुबैर अग्नि को लेकर आता है जो कि अभी भी उसके कब्जे में थी, इसीलिए वो दोनों अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ पर जुबैर उन तीनों को पकड़कर बंदी बना लेता है, क्योंकि जुबैर का ये चाल थी कि उन तीनों को बंदी बना सके, और ऐसा ही होता है। वो इन तीनों को बंदी बनाकर अपने अड्डे पर कैद कर लेता है। उसके बाद वो इंडिया के मिनिस्टर से बात करता है और वो बोलता है कि उसके दादा उमर हफीज को रिहा करके श्रीलंका भेज दो, और जुबैर ये भी बोलता है कि उसे साथ में सूर्यवंशी भी चाहिए। दरअसल जुबैर अपने दादा को रिहा करवाना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा और अग्नि को एक साथ मारना चाहता था। वही मिनिस्टर जुबैर की बात मान लेता है और उसके दादा को रिहा करके प्लेन से श्रीलंका की ओर भेजने की तैयारी करने लगता है। लेकिन नेक्स्ट डे को जुबैर के अड्डे पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है शक्ति की, जो कि एक्शन करते हुए जुबैर के आदमी को मारने लगता है, और साथ ही साथ वहाँ पर सत्या और सूर्यवंशी भी आ जाते हैं। वो सारे लोग मिलकर जुबैर के बहुत सारे लोगों को मारने लगता है और अग्नि को बचा लेता है और सिंघम और सत्या को रिहा कर देता है। अब यहाँ पर ये सारे लोग एक साथ एक्शन करते हुए जुबैर के आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और वो लोग जुबैर को बंदी बना लेता है। और जो प्लेन उमर को लेकर श्रीलंका आ
रहा था उसे वापस इंडिया जाने का आदेश दे देता है। इसके बाद सब लोग इंडिया पहुंच जाते हैं और जुबैर को उसके दादा के साथ उसके सेल में बंद कर देता है। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि सिंघम अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तो ये पीछे से आवाज आता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। और तभी हमें दिखाया जाता है चुलबुल पांडे सलमान खान का, और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि चुलबुल पांडे इज लोडिंग सून, यानी कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में अब वो चुलबुल पांडे के ऊपर मूवी बनाने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।